Hello bachcho, let's read this question. The question says if the orthogonal square matrices A and B of same size satisfy determinant of A plus determinant of B is equals to 0, then the value of determinant of A plus B is option A -1, option B 0, option C 1, option D none of these. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारे पास की कॉन्सेप्ट की इफ A and B ऑर्थोगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स हैं देन क्या होता है हमारे पास कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू बी इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू बी। इसके बराबर है अगर हमारे पास ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं तो। अब यहाँ पर क्या गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से मेरे पास क्या पता चलेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या होगा माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो आई के बराबर है। अब हम डिटर्मिनेंट ले लें तो ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आई के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू उसका क्या होता है 1 होता है। अब हमें क्या पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1 आ जाएगी। इसी तरीके से मैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या रख सकती हूँ, ये इसका अपोजिट होता है। तो जब ये +1 होगा तो ये -1 होगा और जब ये पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। इसके आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -+1। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। तो मैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर निकालूं तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ऐसे ही खुल जाता है। ओके, इसको मैं पहले लिख लेती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मैट्रिसेस में अगर हम इसको ऐसे पहले लिख लें बाद वाली को प्लस में। ओके, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अब किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, चाहे प्री कराएं या पोस्ट मल्टीप्लाई कराएं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कराऊंगी मैं आई से, आंसर बी डैश ही आएगा प्री मल्टीप्लाई, और इसको हम कराएंगे पोस्ट मल्टीप्लाई आई से। तो आंसर सेम ही आएगा, इसका ए डैश ही वैल्यू आई रहेगी, इसकी बी डैश ही रहेगी, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया है। तो आई की जगह मैं क्या रख सकती हूँ यहाँ पर, ए डैश इंटू ए, ये रख लेंगे, बी डैश प्लस ए डैश। आई की जगह यहाँ पर आई की जगह हम क्या रखेंगे, बी इंटू बी डैश ये रखें। तो अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ, ए डैश कॉमन आ सकता है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, बी डैश कॉमन आ सकता है। ए डैश, यहाँ बचेगा ए प्लस बी और इधर आ जाएगा बी डैश। अब हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी का ट्रांसपो ए प्लस बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी का ट्रांसपोज। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होती है। तो ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी के बराबर ही आएगा, क्योंकि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम होता है। और ये किसके बराबर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, ये भी हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर है। अब हम यहाँ पर अगर इसको +1 ले लें तो ये -1 आएगा, आंसर मेरे पास माइनस का आएगा। अगर हम इसको -1 ले लें तो ये पॉजिटिव आएगा, आंसर जब भी माइनस आएगा, दोनों ही वैल्यू रखने पर हमारे पास ये माइनस का ही आएगा आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी।
इसको मैं इधर लेकर आऊं तो 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी यहाँ से कितने आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। सो द फाइनल आंसर इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।